पैरेलल वॉचिंग के ऊपर कि हम कौन से कंडीशंस किसके ब्रेकआउट पे कौन सा इंडेक्स क्या करेगा। हमें दोनों इंडेक्स को देखते रहना है, क्योंकि दोनों इंडेक्स ही हमें बताएंगे कि कहाँ बायर्स एक्टिव हो रहे, कहाँ सेलर एक्टिव हो रहे, कहाँ पे एसएल पड़े, क्या साइकोलॉजी बन रही है, कहाँ क्या चीजें रिपीट हो रही है। दोनों इंडेक्स एक साथ मूव करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है, कंपोनेंट्स है, एक दूसरे के अंदर एक एक कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी में ज्यादा वेटेज रखा है 31% अराउंड अराउंड कुछ, तो इसलिए ये सारी चीजें होती है। तो एक एक करके हम समझते हैं पैरेलल वॉचिंग कैसे करना है। इजी रखना है सारी चीजें, आप कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये पहली हार्ड है, आपको भी पता है। इजी हम कहते हैं बट हार्ड है, अगर आप उसको और हार्ड बनाएंगे तो और हार्ड बन जाएगा। तो आपको इजी रखना है कि थोड़ा इजी हो जाए। जब आपको इजी लगने लगेगा, चीजें समझेगी तो और समझना आ जाएगा। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या सेल का समझते हैं। सेल क्या होना चाहिए, कैसे समझिए। एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक इंडेक्स रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है। तो जिसमें देखिए, और अपर साइड दोनों में एसएल नहीं, ठीक है, दोनों नो एसएल। तो जिसमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, और जिस जो होल्ड कर रहा है वो होल्ड करते रहेगा, और जिसमें ब्रेकआउट हो जाएगा है उसमें ब्रेकआउट फेल्योर हो जाएगा। ये कंडीशन बनता है अगर अपर साइड एसएल नहीं हो। बट इसको ऐसे ही आपको ट्रेड नहीं करना है, इसके भी बहुत सारे तरीके रहते हैं। स्टॉप लॉस से सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट इसमें ये रेजिस्टेंस पे अपर साइड को एसएल नहीं, आप जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, उसके बाद जो भी रेड कैंडल आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, मार्केट नीचे आ जाएगा अगर अपर साइड एसएल नहीं। ऐसा ही सेम क्या हो सकता है, ऐसा ही सेम हो सकता है निफ्टी के अंदर। यानी देखिए ऐसा कुछ कि निफ्टी अपना बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे हो और निफ्टी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, अब अपर साइड नो सेल, अपर साइड नो सेल, आप यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के अंदर जैसे मतलब निफ्टी के अंदर जैसे रेड कैंडल मिलेगी, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में पोजीशन बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको टारगेट मिल जाएगा। चलो एक कंडीशन हो गई कंप्लीट सेल साइड की। आप इसको एक पे लिख के रख सकते हैं चार्ट पे, आप बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि एक इंडेक्स सपोर्ट पे हो, अपना बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट पे हो, और अपना ये वाला निफ्टी क्या हो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा हो। ये क्या कर रहा हो, ये सपोर्ट पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बायर्स कैसे मिल रही है। यहाँ पे सपोर्ट पे कौन आएगा, बायर्स। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे कौन आएगा, बायर्स। अपर साइड अगर एसएल नहीं तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स नीचे जाएगा। यानी डाउन साइड में हमें एसएल मिल जाएंगे, यहाँ पे भी एसएल मिल जाएंगे। तो जैसे ये डे हाई ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, और यहाँ पे भी रेड कैंडल, यहाँ पे दोनों में से एग्जैक्ट सेम रेड कैंडल हम सेल कर देंगे, तो ये सेटअप बन जाएगा। ऐसे ही सेम हो जाएगा अगर इसका ही उल्टा ही क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि निफ्टी क्या हो, सपोर्ट पे हो और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा, अपर साइड नो सेल, इसमें भी अपर साइड नो सेल, रेड कैंडल सेल कर दो, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या रहती है कि दोनों क्या हो, अगर हमें सेल करना है तो दोनों अगर सपोर्ट पे हो, ठीक है, ऐसा कुछ। अपर साइड नो सेल, सपोर्ट पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। ये छोटा मोटा कंडीशन से ज्यादा कुछ इतना भी हार्ड नहीं कि आपको समझ आए। और क्या हो सकता है, दोनों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, बायर्स आएंगे, अपर साइड को एसएल नहीं, इसके ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे, अपर साइड एसएल नहीं, आप सिंपल यहाँ पे सेल कर सकते हो, मार्केट नीचे आ जाएगा। इतना इजी है, ठीक है। तो अभी हमने सेल साइड का बात कर लिया, तो अभी हम समझते हैं बाय साइड की कंडीशन। देखिए एक इंडेक्स सपोर्ट पे हो, एक ये हो, एक इंडेक्स सपोर्ट पे हो, एक इंडेक्स सपोर्ट पे हो, एक इंडेक्स सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे हम अभी बाइंग का सोच रहे, एक इंडेक्स सपोर्ट पे, इसके ब्रेकडाउन पे कौन आएंगे, सेलर, ठीक है। डाउन साइड को एसएल नहीं, अपर साइड में एसएल पड़े तो क्या हो, मतलब ये सपोर्ट पे होना चाहिए, ठीक है। ये वाला इंडेक्स बस सपोर्ट पे हो, ठीक है। मैं रिट्रेसमेंट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सपोर्ट पे होना चाहिए, सपोर्ट पे, और ये ब्रेकडाउन देना चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर। तो अभी हम यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं, जो भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेंगे हम बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गया आपको। अब देख लेते और थोड़ा सा। अब ऐसा ही सेम उल्टा हो सकता है, यानी क्या, तो ये बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करेगा और ये सपोर्ट पे हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन हो। दूसरा कंडीशन भी बड़ा इजी है कि एक इंडेक्स रेजिस्टेंस पे हो और एक इंडेक्स सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा हो। रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिव होंगे, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे भी सेलर आएंगे, ठीक है। डाउन साइड को एसएल ने, डाउन साइड को एसएल ने, अपर साइड एसएल क्रिएट हो जाएंगे, मार्केट ऊपर भाग जाएगा। ऐसा ही सेम निफ्टी में भी चलेगा, दोनों इंडेक्स रिपीट कर सकते हैं सेम, ठीक है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अभी हम और देख लेते हैं और क्या रहता है, ठीक है। क्या है, बहुत इंडेक्स सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहे हो, डाउन साइड को एसएल नहीं, यहाँ पे सेलर आएंगे, तो मार्केट इन लोगों को देखिए बहुत इजी है ये कंडीशन। आपको लग रहा होगा कि इतना इजी, हाँ इतना इजी है, बस लोगों ने हार्ड बना के रखे, मिथ बना के रखे कि इतना हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है।
ठीक है। अब देखिए क्या है, दोनों रेजिस्टेंस पे कौन आएगा, सेलर। सेलर तो हम यहाँ पे बाय ऑन रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। तो यही कुछ 4-5 कंडीशन है, आपको इन्हीं को देख के ट्रेड करना होता है, यही कंडीशन मार्केट बनाएगा। इसके अलावा कुछ बनाएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें डायरेक्टली सेलिंग का भी बताऊंगा, कैसे डायरेक्ट सेल करना होता है, चार्ट रिपीट के वक्त कैसे डायरेक्टली सेल करेंगे, वो सारी चीजें एक बनाना पड़ता है मार्केट में व्यू, तब आपको समझ साइकोलॉजी भी वो समझेगा। साइकोलॉजी वाला जब आप शुरू करेंगे, अभी तो आप यही समझिए, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा।